स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी लेसन 3 पार्ट 3 ईमानदारी का फल। इसमें ये पार्ट भी हम लोग कर चुके थे और इसका शॉर्ट जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब पूरा हो गया था। बताइए, ऊपर मौखिक जो क्वेश्चन था आंसर उसका भी हो गया था। अब हम लोग लिखित लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर था वो बाकी था। आज हम लोग वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लकड़हारा क्यों दुखी था? लकड़हारा क्यों दुखी था? आंसर उत्तर में क्या होगा? लकड़हारा क्यों दुखी था? क्योंकि उसका जो कुल्हाड़ी था वो नदी में गिर गया था। ओके, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। गिर गई नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे। घर का
गुजारा कैसे चलेगा। यह सोचकर वह दुखी था। वह दुखी था। अब नंबर 2, वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से क्यों उछल पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से क्यों उछल पड़ा। वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से उछल पड़ा। देखकर इसलिए उछल पड़ा क्योंकि अब वह वह अपनी
बाजार में जाकर बेचेगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपने घर का गुजारा करेगा, रोजी रोटी जो भी उसकी जरूरत की चीज है वो खरीद कर अपना घर चलाएगा। ओके, ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर 3 नंबर लिखाते हैं। अब नंबर 3, जलपरी ने लकड़हारे को 3 कुल्हाड़ियां क्यों दे दी? जलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां क्यों दे दी? क्यों दे दी? उत्तर क्या है? लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलपरी ने
तीनों कुल्हाड़ियां रेडी। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम लिखिए। हुआ, क्या, हुआ, सही, सही क्रम संख्या लिखिए। लिखिए। सबसे पहले क्या क्या हुआ है उसको लिखना है। इसमें लिखा हुआ है 4 नंबर लकड़ा। पहले क्या है, लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा। लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। नई कुल्हाड़ियां खरीदने के लिए लकड़हारे के पास पैसे नहीं थे। जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ियां देनी चाहिए। इन सब में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो लिखना है। ठीक है, इसमें 1 नंबर में लिखा हुआ लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। सबसे पहले ये वाला हुआ है। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर। उसमें सबसे पहले है 4 नंबर वाला लाइन आएगा। उसमें लिखा हुआ है लकड़हारे ने चांदी
उससे उछल पड़ा। उसके बाद है थर्ड नंबर है लकड़हारा। लकड़हारा नदी के पास से गुजरा। नंबर 4 नई कुल्हाड़ी। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नहीं थे। और नंबर 5 जलपरी ने लकड़हारे को सोने की देनी चाहिए। जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले है लकड़हारे नदी के पास से गुजरा। ये 1 नंबर में आएगा। सबसे पहले लाइन ये स्टोरी में, ये कहानी में सबसे पहले कौन सा लाइन आता है? तो ये लाइन आता है। उसके बाद कौन सा आता है? नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। 2 नंबर में ये लाइन आता है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर में जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए, ये आएगा। 4 नंबर लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा नहीं। फिर ये आएगा 4 नंबर में लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि ये जब उसको लोहे की कुल्हाड़ी दी तब ये उछल पड़ा था सबसे लास्ट में। तो ये नंबर सही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4, 5 नंबर। इसको भी लिख लीजिए आप लोग।
ऑल एक्सरसाइज खत्म हो गया है पूरा। अब यहाँ जो भी था शॉर्ट लॉन्ग सब हो गया है। अब हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे। कौन सा लेसन? लेसन 4। लेसन लेसन 4 उसमें क्या है? लेसन का नाम रोशनी। रोशनी पेज नंबर 25 और 26। इसमें क्या है? रोशनी एक ऐसी लघु नाटकीय है जिसमें सूर्य और उसकी रोशनी के महत्व के बारे में बताया गया है। यह सच है कि यदि सूरज ना हो तो धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है या ये पाठ है नंबर 4 रोशनी, यह किसके बारे में है? सूरज के बारे में। सूर्य सन उसकी रोशनी के बारे में। उसकी रोशनी से हमें क्या फायदा है? अगर सूरज ना हो और उसकी ना रोशनी नहीं हो तो हमें क्या नुकसान होगा, उसके बारे में एक नाटक के तौर पे ये स्टोरी को बताया गया। ओके, चलिए अब हम लोग पेज नंबर 26 पढ़ते हैं। रोशनी, इसमें मोहित नाम का एक लड़का है और मीरा नाम की एक लड़की है, ममता और उसकी माँ। सबसे पहले हम लोग सूरज की रोशनी के बारे में थोड़ा जानेंगे। सूरज क्या होता है? सूरज हमें क्या क्या देता है? बहुत सारी चीज, जैसे रोशनी, उसकी रोशनी से हमारे क्या क्या फायदे हैं। वो जो रोशनी और उससे किरण निकलता है सूरज से, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो हमें लाइट देता है और हमें एनर्जी भी शरीर में देता है। वो विटामिन, उसकी रोशनी में क्या होता है? विटामिन डी मिलता है हमारे शरीर को और वो हमारे शरीर को कोई भी बैक्टीरिया से बचाता है। ओके, तो सूरज अगर ना हो तो पूरा धरती, पूरा जितना भी धरती में है, पूरे धरती को अंधेरे में डूब जाएगा और कभी भी दिन उजाला होगा ही नहीं। हमेशा रात रहेगा, अंधेरा रहेगा, जिससे ना कुछ हम लोग देख सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। और ना ही सूर्य की रोशनी से ही क्या, पेड़ पौधे भी जो बड़े होते हैं वो सूर्य की रोशनी से होते हैं। अगर घर में कोई भी आप पौधा को लगाइए और रख दीजिए तो सूख जाएगा। ओके, क्योंकि सूर्य की रोशनी पेड़ पौधों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है, तभी हम लोग रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। नहीं तो पेड़ पौधा जिस तरह मर जाता है उसी तरह हम लोग भी मर जाएंगे। पेड़ पौधा अपना खाना किससे उसको मिलता है? वो जो खाना अपने आप बनाता है वो बड़ा होता है किससे? पानी और सूर्य की रोशनी, ये दो चीज से ही वो अपना खाना तैयार करता है और छोटे से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है। ओके, तो सूर्य की रोशनी और सूरज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हम लोग कोई नहीं होंगे, पूरी दुनिया, पूरी धरती में कोई नहीं होगा और पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी। तो सूर्य के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण ही हम लोग सब जिंदा है, जीवित है और चल फिर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में एक नाटक के थ्रू स्टोरी बताया गया है। इसमें कौन है? सबसे पहले मोहित। अरे यह पौधा क्यों सूख गया? मैं तो रोज इसमें पानी देता हूँ। सूरज बोल रहा है, सूरज, मोहित नाम का एक लड़का है, वो बोल रहा है कि एक पौधा है, लगाया है, वो गमले में एक पौधा लगाया और वो घर के अंदर रखा है। कहाँ रखा है? वो घर के अंदर रख दिया था, पौधा लगा के, गमले को घर के अंदर, बाहर नहीं रख के अंदर। तो वो पौधा क्या हो गया? सूख गया। तो वो बोल रहा है कि अरे ये पौधा क्यों सूख गया? इसमें तो मैं रोज पानी डालता हूँ, पानी डालता था लेकिन फिर भी सूख गया। फिर मीरा बोली, मीरा उसकी बहन है, वो बोल रही है भैया यहाँ कमरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ममता बोलती है यहाँ आओ सब लोग, देखो ये
रही है। बाहर मतलब घर के खिड़की के पास एक चिड़िया है, वो भी मर गई है ठंड के मारे, वो कांप रही थी और मर गई। फिर माँ बोल रही है क्या हुआ, तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो? तो मोहित बोलता है माँ देखो ना, कितने प्यारे से पौधे लगाया था पर वह सूख गया। मीरा बोल रही है, क्या बोल रही है माँ, वहाँ कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कमरे में अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बोल रही है फिर माँ इधर भी देखो, ये चिड़िया तो मर गई, यह चिड़िया मर गई। फिर माँ बोलती है अरे मोहित, तुमने पौधे कमरे में क्यों रखा है? सूरज की किरणें उस तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए यह सूख गया है। पेड़ पौधे को बाहर रखना चाहिए सूर्य की रोशनी में, तभी वो बढ़ेगा और जिंदा रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा, मर जाएगा। और मीरा कमरे की सारी खिड़कियां बंद है, इसलिए वहाँ अंधेरा है। जब खिड़कियां बंद हो जाएगी और लाइट्स भी नहीं होंगे तो क्या होता है, हमारे गेट खिड़की बंद कर दो तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ओके, तो बोल रही खिड़कियां क्यों बंद की है, खोल दो तो अंधेरा हट जाएगा। यह चिड़िया भी मर गई, भी गर्मी चाहती है, इसे बाहर लाओ, सूरज की रोशनी दिखाओ। प्रकाश एक शक्ति है जो हमें सूर्य से मिलता है, मतलब वो चिड़िया घर के अंदर है तो वो ठंडी में कांप रही थी, उसको गर्माहट कहाँ से मिलता है, धूप से बाहर रखने से गर्माहट मिलेगी, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है और तब हम काम करने और कुछ भी काम कर सकते हैं या कर सकते हैं। अगर ठंडी हो, धूप ना निकले तो हम लोग कांपने लगेंगे। ओके, प्रकाश सूर्य की किरण से हमें शक्ति मिलती है। मोहित बोलता है लेकिन वहाँ सूर्य तो धरती से बहुत दूर है, फिर भी उसकी रोशनी हम तक कैसे पहुँचती है? बोल रहा है मोहित कि पृथ्वी से सूरज जो है वो बहुत दूर है, फिर भी उसकी जो रोशनी है, किरण है, वो हम तक कैसे पहुँचता है, वो पूछ रहा है। फिर माँ बोलती है सूर्य की रोशनी बहुत तेज गति से यात्रा करती हुई हम तक पहुँच जाती है। सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो किरण जैसे ही सूरज वो दूसरे साइड से इस तरफ आता है तो उसकी जो किरण है बहुत तेज गति से हमारे जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस तक पहुंच जाती है। ममता, माँ सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ममता पूछ रही है कि माँ उसकी किरण जो है, सूर्य की रोशनी है, वो हमारे धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है? तो माँ बोलती है लगभग 8 मिनट। तो सूरज की रोशनी है तो हम सब है, 8 मिनट लगता है सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में। बहुत दूर है सूरज, लेकिन उसकी किरण को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। ये याद रखिएगा, सूरज की किरण या रोशनी को पृथ्वी तक, हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट। ओके, फिर कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट टाइम लगता है हम तक पहुंचने में सूरज की रोशनी को। फिर मीरा और सूरज की रोशनी तो है तो हम सब है, सूरज की रोशनी हम तक आती है तभी हम लोग सब, मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधा, सारा चीज। अगर नहीं रहेगा सूर्य की रोशनी, सूरज नहीं रहेगा तो हम लोग कोई नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे। ओके, फिर मीरा बोल रही है यदि सूरज की रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर सूरज रोशनी देना बंद कर दे, वो हमारे पृथ्वी तक उसकी रोशनी नहीं आएगी तो क्या होगा? माँ बोलती है फिर तो हमारी धरती अंधकार में डूब जाएगी, समुद्र का पानी जम जाएगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे और धरती पर जीवन समाप्त हो जाएंगे। माँ बता रही है कि अगर पृथ्वी पे सूरज की रोशनी नहीं आएगा तो पूरा धरती अंधकार में डूब जाएगा, मतलब अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, कहीं उजाला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे, रात दिन कुछ नहीं होगा। उसके बाद समुद्र का पानी जम जाएगा, जो पानी समुद्र में होता है अभी तो वो देख रहे हैं कि पूरा पानी की तरह, लेकिन अगर सूरज नहीं निकलेगा, उसकी किरण नहीं पहुंचेगी हम तक, तो समुद्र का पानी क्या होगा? ठंड से जम जाएगी, बर्फ की तरह जम जाएगी। और उसमें जो जीव जंतु, मछली, वेल, कितने सारे जल में होते हैं, मगरमच्छ या कोई भी जो भी पानी है नदी का या समुद्र का, सब क्या होगा? जम जाएगा बर्फ की तरह। फिर सारे जीव जंतु पानी में रहने वाले भी मर जाएंगे और फिर पेड़ पौधा भी सूख जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा को खाना किससे मिलता है? पानी। और सूर्य की रोशनी से, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो सारे पेड़ पौधा भी मर जाएंगे। हम लोग भी ठंड
ठंड के मारे और अंधेरा में जी नहीं सकते, इसलिए हम सब भी सब मर जाएंगे, पेड़ पक्षी सब मर जाएगा और धरती पे जीवन ही समाप्त हो जाएगी। धरती पे कुछ भी नहीं रहेगा, कोई जीवन नहीं रहेगा। ओके, मोहित बोलता ओहो अब समझ में आया ये सूरज और उसकी रोशनी हमारे लिए कितना जरूरी है। तब मोहित बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि सूरज की रोशनी हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर सूरज नहीं है तो हम सब भी नहीं है। ओके, तो हमारे लिए सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है हमारे लिए। शब्दार्थ इसमें क्या है? दो है, प्रकाश, सेकंड है शक्ति। हमें जो पावर मिलता है उसको शक्ति बोलते हैं। प्रकाश मीन्स रोशनी, प्रकाश मीन्स रोशनी, इसको प्रकाश को रोशनी भी बोलते हैं। और शक्ति मीन्स ताकत, ताकत। और रोशनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट, LIGHT, लाइट। उसके बाद ताकत को पावर, POWER, पावर। शक्ति को ताकत भी बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। प्रकाश को रोशनी भी बोलते हैं और इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ये लिख लीजिए। और इसका जो अभ्यास है, एक्सरसाइज सब है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आज यहीं तक ये सब लिख लीजिए और लेसन को पूरा 2 टाइम अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि इसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ना आ सके। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।